अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज का व्लॉग जो है ना इस चीज़ के ऊपर बेस करेगा टोटली। मुझे सोलर लगवाए हुए तकरीबन 2 साल और 4 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट। 2024 के अप्रैल में मैंने सोलर लगवाया था और अभी 2026 का अगस्त है। तो आज मैं आप लोगों से जो है ना पूरी इसकी शेयर करूंगा कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट लगाया था उस वक्त इस पर क्या कॉस्ट आई थी और कितने यूनिट्स बनाए इसने अभी तक, कितना बिल सेव हुआ हमारा 2 सवा 2 सालों के अंदर, और इसकी जो कॉस्ट है पे बैक टाइम कितने टाइम में पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि ये मेरे 12 पैनल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 12 पैनल, 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं इसमें, 2 स्ट्रिंग्स जा रही हैं, ये दोनों काली और नीली वाली। और ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है ना 6 पैनल्स की हैं और 6 पैनल लगा के जो है ना ये 570 वाट के 12 पैनल लगे हुए हैं टोटल। ऑलमोस्ट 7 किलो वाट का ये सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारा 6 किलो वाट का जो है ना इन्वेक्स नाइट्रॉक्स लगा हुआ है हमारा। और इस वक्त टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 3:30 होने वाले हैं और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रही है आजकल, क्योंकि बारिशें हुई हैं, 2-3 बारिशें हुई हैं हमारे टिका के। और उसके बाद जो है ना प्रोडक्शन आपको पता है वो वाश हो जाते हैं एक तो पैनल्स, और दूसरा ये है कि जो ब्राइट सनलाइट निकलती है ना उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है आजकल। और इसके साथ मैंने पिछले साल जो है ना लिथियम बैटरी को 1 साल होने वाला है, ये भी बैटरी लगाई है, सिस्टम ये लगा हुआ है। और सबसे पहले जो है ना चैनल को आपसे रिक्वेस्ट होती है कि सब चीज़ों से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें अपने। आपसे एग्जैक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ताकि आप लोग जो भी लगाना चाह रहे हैं आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो कि अगर आप लोग सोलर सिस्टम प्लेट्स लगवाना चाहते हैं तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जेन्युइनली जो है ना एग्जैक्ट जो हमारे पास आई है वही शेयर करूँगा। और चलते हैं नीचे जाकर, मैं लैपटॉप पे आपके साथ सारा कुछ डिटेल में डाटा शेयर करता हूँ कि क्या खोया क्या पाया पिछले 2 सवा 2 2.5 सालों के अंदर, और कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, आज भी वर्ती है कुछ, कौन कौन से सिस्टम जो है ना वर्ती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या चीज़ें हमें पहले कर लेनी चाहिए थी, ये सारी बातें आपसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये 6 किलोवाट का ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम जो है ना मेरा, ये इसकी कितनी प्राइस थी। ये मैंने बहुत दफ़ा शेयर भी किया है एक्सेल की शीट। ये एग्जैक्ट प्राइस थी जो उस वक्त मैंने इसमें सारे नट बोल्ट जो है ना, आप देख सकते हैं कि इसमें सारे नट बोल्ट हर चीज़ डली हुई थी। सिर्फ इस वक्त जो है ना अभी फिर करंट उसी प्राइसेस पे ऑलमोस्ट जो है ना उस वक्त 25,000 की मुझे एक प्लेट मिली थी, और आजकल भी ऑलमोस्ट सेम ही रेट चल रहा है। सिर्फ इन्वर्टर की प्राइस कम हुई है। इन्वर्टर उस वक्त बहुत महंगा था ये वाला, और इसको लेने की रीज़न आपके सामने है कि मुझे उस वक्त बताया गया था कि सबसे रिलायबल इन्वर्टर जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में यही है जो कि लॉन्ग टर्म है। बाकी मैंने लोकल 30-35 हज़ार वाले इन्वर्टर बहुत सारे देखे थे, जिनको देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चले तो चांद तक, वरना कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसको अच्छी इन्वेस्टमेंट ही करें। तो इसमें मैंने जो है ना आप देख सकते हैं हर चीज़ की जो है ना कॉस्टिंग की हुई है कि स्ट्रक्चर की कितनी प्राइस आई थी, प्लेट्स की कितनी प्राइस है, नाइट्रॉक्स की कितनी प्राइस थी, लेबर कितनी थी उसमें, स्टील की मैंने दी थी जो लेबर जो है ना एक स्टैंड बनवाने की। मैंने रेस्ड जो है ना स्टैंड बनवाया है, क्योंकि मुझे अपना जो पर्दे थे ना ऊपर जो माउंटी के पर्दे थे उनको गिराने का कहा था। उन्होंने कहा था कि आप 2 फुट रख के बाकी गिरा दें। वो मैंने 5.5 फुट के करवाए हुए हैं। तो मैंने कहा कि उस चीज़ को दोबारा फिर बनवाना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। जो है ना वो उसकी विंड जो है ना पाकिस्तान में आपको पता सैंड स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं, तो इसको बचाने के लिए ना ये कि सैंड स्टॉर्म को बचाने के लिए भी वो सपोर्ट करते हैं। मेरा 8 फुट 8.5 फुट एक साइड पे और 5 फुट एक साइड पे एलिवेटर स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं, एलिवेशन के ऊपर लगाया हुआ मैंने। और 5-5.5 फुट की मेरे जो है ना साइडों की बाउंड्री है, यानी कि बाउंड्री वाल है, पर्दे जिसको कहते हैं आप देसी लैंग्वेज में। तो मैंने उसको गिराने की बजाय, क्योंकि वो मुझे फिर L1 L2 फ्रेम्स जो है ना वो इजीली मिल जाता है। आपको पता है वो L1 L2 फ्रेम्स जो है ना वो L3 जो फ्रेम्स आते हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता कि वो L1 L2 L3 4 L जो कौन से वो फ्रेम्स हैं जो लगाए जाते हैं। सिंपल जो बने होते हैं, बने बनाए आते हैं, और वो लगाने प्लग एंड प्ले हैं, लगाने बहुत आसान है। तो उसकी कॉस्ट में मुझे एक कॉस्ट उसमें अच्छी खासी कॉस्ट जो है ना वो भी मैंने खुद जो है ना उस पर वर्किंग की कि अगर बना बनाया किसी से लेके लगाया जाए तो क्या होगा। फिर मैंने अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करवा के लगा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तीसरा साल चल रहे हैं वो। उसको एक दफ़ा पेंट करवाया था मैंने लास्ट ईयर में, मेटेलिक पेंट। तो वो पर्दे नहीं मैंने गिराने, मैंने कहा यार वो फिर सारा बेड़ा ही गर्क हो जाता है। एक तो घर की एलिवेशन ख़राब हो जाती है, दूसरा ये कि
वो फिर उसकी सिक्योरिटी कम हो जाती है। अगर L1 L2 फ्रेम्स के ऊपर भी लगाया जाए तो फिर उसकी वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस तरीके से विंड का जो मोस्टली प्रेशर है ना वो पर्दों के ऊपर साइड जो ये वॉल बाउंड्री है उसके ऊपर आ जाएगा, तो पैनल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं जाएगा। और 3-4 ऐसे यहाँ पे स्टॉर्म्स आए हैं इस दौरान में कि उसमें मुझे वाकई लगा था कि हमारी प्लेट्स उड़ ना जाएँ कहीं, तो इसलिए मैंने एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाया है। बनवाने के बाद जो है ना उसकी एक थोड़ी सी कॉस्ट मुझे एडिशनल पड़ी है, और उसके अलावा बाकी सारा कुछ मैंने जो है ना एज़ इट इज़ ही आपको एग्जैक्ट बताया, और उसकी कॉस्ट भी मैंने सारी शो करवाई है कि उसकी लेबर कितनी दी है, और बाकी चीज़ें जो है ना उनकी प्राइसिंग भी सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। कर लें यहाँ पे सारा कुछ मैंने ना, ब्रेकर्स कितने लगे हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल की केबल कौन सी लगवाई है मैंने, उसकी जो जो कॉस्ट आई है ना, मेरे पास सारे बिल पड़े हुए थे उस वक्त, मैंने बिल भी दिखाए थे जो पड़े हुए थे मेरे पास, और सारी मैंने कॉस्टिंग जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर भी की है। मल्टीपल टाइम्स मैंने शेयर किया है कि अगर कोई लगाना चाहता है तो एज इट इज़ जो है ना सारा कुछ इसमें ऑलमोस्ट आप कह लें कि 99% एक्यूरेसी के साथ है। इंस्टॉलेशन की मैंने कितनी कॉस्ट दी है, और इसके साथ जो है ना सिविल वर्क, नेट मीटरिंग का उस वक्त थोड़ा सा महंगा था। 2024 में मैंने मई के अंदर मेरा ख्याल नेट मीटरिंग का मेरा MCO हो गया था, मई या जून के अंदर। और इसके साथ जो है ना मिसलिनियस कॉस्ट जो आई है, जो ऊपर सिविल का काम करवाया उसकी जो कॉस्ट आई है एक्स्ट्रा, मैंने जो लास्ट टाइम मेरे आग लगी थी उसके ब्रेकर्स की कॉस्ट भी मैंने शामिल की है। हालांकि वो ओरिजिनल कॉस्ट में होना चाहिए, लेकिन मैंने ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर रख के उसको भी शामिल किया हुआ है कि वो मेरी कितनी कॉस्ट आई थी उस वक्त जो है ना 72,000 के ऑलमोस्ट मेरे ब्रेकर्स और वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस और अदर चीज़ें जो लगी थी। ये टोटल जो है ना 13 लाख 14 लाख के करीब मेरा लगा था ये टोटल। इसमें जो है ना वो कॉस्ट भी शामिल थी मैंने, जो कि बाद में मेरे 1 साल बाद आग लगी थी घर में, वो वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो ये सारी कॉस्ट जो है ना मैंने इनकॉर्पोरेट की है। इनकॉर्पोरेट करने के बाद मैंने अपना बिल निकाला है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो बिल जो है ना किस तरीके से आया है। वो मैंने जो है ना नीचे इसकी बनाई हुई है 2 years पे बैक। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने सिंपल ही रखा, ज़्यादा नहीं किया कि जब हमने ये सोलर पैनल लगवाया था ना उस वक्त हमारे घर में एक AC था 1.5 टन का जो हम चलाते थे, और वो भी हम 2 मीटरों के ऊपर रख के चलाते थे। 2 मीटर के ऊपर एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में मीटर रखा हुआ था और दूसरा जो है ना नॉन प्रोटेक्टेड में था। 600 से यूनिट हम मोस्टली कोशिश करते थे कि जो है ना अपना जाएँ। उस वक्त 2024 से पहले की बात है ये कर रहा हूँ, जब हमारा नहीं लगा हुआ था। और मैंने एवरेज यूनिट जो है ना लगाए हुए हैं। एवरेज यूनिट मैंने समर के अंदर 6 महीने जो है ना ऑलमोस्ट 6 महीने दिए हैं, हालांकि समर जो है ना 8 महीने का होता है, तो मैंने 6 मंथ ही रखा है इसको मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए। 6 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट 600 यूनिट मैंने लगाए हैं प्रोटेक्टेड कैटेगरी की। इसको हालांकि कभी भी ज़्यादा भी हो जाते थे, 700-800 भी चले जाते थे, लेकिन मैंने 600 ही रखा। और सर्दियों के अंदर हम बिल्कुल जो ना फ्रिज वगैरह और लाइट्स वगैरह यूज़ करते थे, कुछ भी नहीं चलाते थे ऑलमोस्ट दोनों मीटरों के। और ये दोनों मीटरों के यूनिट बता रहा हूँ आपको मैं, 600 और 2 मीटर्स के ऊपर, और ये 100 विंटर में 2 मीटरों के ऊपर। तो इसका बिल आज का रेट मैंने लगाया 50 रुपये ऑलमोस्ट। आजकल इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल रेट मैंने लगाया हुआ है, मैंने इसको पीक टाइम वाला या डिफरेंट वो रेट नहीं लगाए हुए, नॉर्मल 50 रुपये का ऑलमोस्ट मैंने लगाया। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इतना ही लगाया है। तो ये उस वक्त जो है ना ऑलमोस्ट आप 6 मंथ के अंदर 3600 यूनिट ये यूज़ करते थे और 600 यूनिट ये 4200 यूनिट्स हम यूज़ करते थे 2 मीटरों के ऊपर। ऑलमोस्ट हमारा 2 लाख 2.25 लाख का बिल बनता था इससे पूरे साल का। ईयरली बिल जो है ना हमारा 2,10,000 मैंने ये कैलकुलेट किया है, इसकी बेसिस यही हैं। और उसके बाद जब मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया, उसके बाद जो सिस्टम इंस्टॉलेशन की बेसिस भी मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर की थी कि वो किस बेसिस पे मैंने डिज़ाइन किया है। तो उसके बाद मैंने जो है ना 1.5 टन का वो हमारा हायर वाला AC जो है ना ये भी नया लगाया था सोलर सिस्टम, यानी कि उसके ये लगा हुआ था ब्लैक कलर का जो दूसरे रूम में लगा हुआ है। और TCL का ये वाला जो AC है ये भी हमारा लगा हुआ था, ये बाद में लगवाया ये भी। और उसके बाद 1 टन का भी रिसेंटली हमने जो है ना एडिशन किया है घर के अंदर। उसके बाद हमारे अप्लाइंसेस की तादाद भी बढ़ गई थी। फ्रिज मेरे पास पहले छोटी थी डाउलेंस की, जो हमारी पुरानी फ्रिज थी वो छोटी 300 लीटर 350 लीटर वाली फ्रिज थी। उसके बाद हमने 622 लीटर की ये साइड बाई साइड जो है ना डोर वाली ये फ्रिज लेके आए हैं। फिर उसके बाद जो है ना डीप फ्रीज़र भी एक आ गया है अभी काफ़ी महीनों से। और बाकी लाइट्स पंखे और इस तरह की चीज़ों का तो कोई आइडिया ही नहीं है कि हमने कितने ज़्यादा हमने उसके बाद चलाए हैं। आप बिलीव करें, मैं काफ़ी देर सऊदीया के अंदर रहा हूँ, काफ़ी देर UAE के अंदर रहा हूँ, और हमने इस तरीके से सऊदीया में और दुबई में भी इवन जो है ना एयर कंडीशनर का और लाइट्स फैंस का इस्तेमाल नहीं किया जितना हमने सोलर सिस्टम लगने के बाद एक पीस ऑफ माइंड आया था कि ये भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिजली एटलीस्ट फ्री हो गई है। और इसकी जो है ना आप देख लें कि 2024 से लेके अभी तक कोई बिल नहीं है हमारा अभी तक आया। 2 साल से ऊपर हो गया, 2 साल 3-4 महीने हो गए, मैंने सारा उसका एस्टिमेट लगाया।
मैंने ये जो 2 साल की आपको जो है ना ईयरली बेसिस पे इसको मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि ईयरली बेसिस पे मुझे कितना फ़ायदा हुआ। अभी मैंने आपको हमारी ईयरली बेसिस पे उसकी कॉस्ट बताई है कि जो बिफोर सोलर और आफ्टर सोलर सिस्टम में हमारे घर में क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कितनी अभी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है ना ऑलमोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और कितना बिल आता अगर हमारे सोलर सिस्टम में लगा होता, और कितने टाइम के ऊपर जो है ना ये हमें पे बैक दे जाएगा हमारे। उसके बाद हमारा सारा कुछ फ्री हो जाएगा, हमारी सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट रहेगी एक, या सर्विसेज एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, जो कभी कभार को ब्रेकर जल गया, कोई तार ख़राब होगी, कोई जैसे इन्वर्टर के अंदर अभी प्रॉब्लम आया हुआ है, इन्वर्टर की एलसीडी का पैनल चेंज करवाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा डिले करके अभी विंटर का जब स्टार्ट सीज़न होगा, जिस वक्त फैंस वगैरह भी नहीं चलेंगे, लाइट्स वगैरह ओनली चलेंगी, तो उस वक्त जो है ना इसको उतार के जाके उनको दे देंगे, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन भी रखेंगे। सिर्फ एक चीज़ की मुझे इसमें प्रॉब्लम आई है अभी तक, ये एलसीडी पैनल ख़राब हुआ है इस नाइट्रॉक्स का। बाकी इसमें ऐसा यहाँ पे सर्विसेज की आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी रूल एंड रेगुलेशन तो है नहीं इस मुल्क के अंदर, लेकिन फिर भी देखते हैं जब जाएंगे, मतलब आपके साथ वो भी शेयर करेंगे कि इनकी सर्विसेज जो है ना कैसी हैं, किस तरीके से चेंज करके देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे लेते हैं क्या। जब तक जाएंगे नहीं कुछ आइडिया नहीं होगा। अभी आप लोगों के साथ में ये पूरा जो सिस्टम हमारा घर का लगा हुआ है, सिस्टम लगने के बाद ना ये देखें आप, मैंने 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन के ये सारे एसी आ गए हमारे पास। 622 लीटर का बड़ा रेफ्रिजरेटर आया हमारे पास, ये डीप फ्रीज़र है, मल्टीपल फैंस और लाइट्स का तो आइडिया ही नहीं हम कितनी चलाते हैं, और वो सारा दिन रात चलती रहती हैं। इवन हम इस डर से आजकल लाइट्स वगैरह बंद करते हैं, फैंस वगैरह बंद करते हैं, क्योंकि वो जल जाते हैं, और फिर उनकी भी एक कॉस्ट है, क्योंकि लाइट से 12 वाट की या 20 वाट की लाइट, वो भी 400-500, 300-400-500 रुपये की आती है, और फिर उसको चेंज करना भी एक अलग हेक्टिक है, क्योंकि वो छत के अंदर लगी हुई हैं, उनको चेंज करने के लिए भी एक जो है ना जाना पड़ता है। तो इस मैंने समर्स के अंदर 6 महीने रखे हैं और 900 यूनिट्स लगाए हैं। हालांकि हमारे यूनिट 1000 प्लस भी चले जाते हैं, लेकिन मैंने एवरेज एक मिनिमम के ऊपर रख के इसको किया है। मीन्स के एक मिनिमम तो नहीं कह सकते, इसको मिड लेवल पे रख के किया है। समर्स के अंदर हम 900 यूनिट चलाते हैं पर मंथ, 6 महीनों के लिए चलाते हैं, और विंटर्स के अंदर 200 यूनिट ऑलमोस्ट। ये भी मैं, क्योंकि विंटर्स के अंदर जो ना एयर कंडीशनर हम कम ही यूज़ करते हैं, उससे जो ना बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते, और ठंड हमारे आती ही नहीं है। वैसे आपको पता ही है हम लोग ठंड को तरसते हैं, ठंड मुझे अच्छी लगती है, घर वालों को भी अच्छी लगती है, सब बच्चों को भी अच्छी लगती है कि ठंड होनी चाहिए, लेकिन 6 महीने नहीं आती, वो भी 3 के महीने आती है। एसी बेसिकली हमारा तकरीबन कह लें आप 8 से 9 महीने एसी चलता रहता है, लेकिन मैंने 6 मंथ ही उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए 6 मंथ ही मैंने कंसीडर किया यहाँ पे कॉस्ट, और उसकी ऑलमोस्ट 5400 कॉस्ट 6 मंथ के, और 1200 विंटर के। आप कह लें 600 यूनिट जो है ना हमारे साल के कंज्यूम होते हैं। 50 रुपये के ऊपर ही मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको, और ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3,30,000 रुपया जो है ना हमारी ये कॉस्ट विंटर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की है, अगर हम इसको इस सिस्टम के अंदर जो करें। और 3,30,000 को अगर हम टोटल कॉस्ट जो है ना हमारी, आप देखें 13,98,000 है कुछ, इसको अगर हम ईयरली बेसिस पे करें तो 4.25 साल जो है ना, 4.25 साल के अंदर हमारा कॉस्ट जो है ना जितनी हमने लगाई है ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। और 4.25 साल मेरे ख्याल में पे बैक लेस दैन 5 ईयर्स जो पे बैक है ना, लेस दैन 5 ईयर्स का जो पे बैक है ना, ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। इसमें जो है ना मैंने बैटरी की प्राइस भी ऐड की हुई है, आपको पता ही है बैटरी मैंने ली थी, बैटरी ऐड की है, हमारे घर में आग लगी थी, उसकी कॉस्ट भी मैंने, ऑपरेशनल कॉस्ट भी डेफिनेटली इसके अंदर आएगी। और प्लस जो है ना छोटी मोटी चीज़ें और भी आती रहती हैं, जैसे बिल ख़राब हो गए, सही सुई कराने, वो मैंने कॉस्ट नहीं डाली हुई इसमें। तो अभी नेट बिलिंग का, नेट मीटरिंग का तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। एक गलती मुझसे उस वक्त हुई है पिछले साल के, मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये वापडा वाले इतना ज़्यादा जलील करेंगे, जिस तरीके से चौथा 5वां महीना वगैरह ही जानबूझ के हमारे यूनिट शामिल नहीं करते, ब्लर कर देते हैं पिक्चर्स को, इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। काश उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो जाता, और उस वक्त जो है ना मुझे ये 16 किलोवाट वाली बैटरी जो है ना उस वक्त मुझे 4,90,000 की मिल रही थी एक जगह, बहुत अच्छी जगह से मुझे मिल रही थी, और डायनस की ही बैटरी थी वो मुझे मिल रही, 16 तो नहीं तो वो 14 कुछ थी, यानी 15 किलोवाट की थी। वो मैं ले लेता उस वक्त, काश, यानी कि मुझे ये 2,45,000 में ऑलमोस्ट ये पड़ी थी मुझे बैटरी, और 2,45,000 में अगर 2,40,000 और ऐड करके मैं 15-16 किलोवाट पे चला जाता ना, तो मैं यकीन करें खुद मीटर को, तार को काट के आ जाता, और मुझे ये है जो टेंशन है ना वापडा के दफ्तरों के चक्कर लगाने की और इस तरह की चीज़ों की, ये ख़त्म हो जाती। लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्हीं को कौन रोक सकता है। अभी करंट सिनेरियो ये है कि इस सिस्टम के साथ, इस बैटरी के साथ मैं 16 किलोवाट वाली लगा नहीं सकता, इसको उतारना पड़ेगा, या 5 किलोवाट की ऐड करेंगे, फिर वो काफ़ी महंगी पड़ जाएंगी। अगर 3 बैटरियाँ मैं 5 किलोवाट की या 2 बैटरियाँ और ऐड करता हूँ तो मुझे उसकी कॉस्ट अच्छी खासी पड़ेगी, यानी कि अभी तकरीबन 2.5 लाख की है, 5 लाख रुपए में वो 2 बैटरियाँ पड़ेंगी, और मैं 16 किलोवाट की एक लेता हूँ तो ये वाली बैटरी मुझे फिर लो प्राइस करके बेचनी पड़ेगी। अभी तो मेरा खैर क्रेडिट है,
गवर्नमेंट की तरफ। अगर क्रेडिट ख़त्म होता है तो उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, या कोई ज़्यादा ये मसले मसाइल करेंगे तो फिर डेफिनेटली मैं तो कटवा दूँगा मीटर। मेरा है कि जब तक है ठीक है, वरना मैं 16 किलोवाट की एक बैटरी ला के इसके साथ इंस्टॉल कर देंगे। 5 किलोवाट वाली अगर इसके साथ कंपेटेबल, जैसे कि मुझे एक दो भाई हैं उन्होंने लाहौर से कहा था कि मैं बैटरी आपको बना के दूंगा जो इसके साथ कंपेटेबल होगी, ऐसी बैटरी अगर ली तो फिर उनके पास जाऊंगा मैं, तो उनसे जो है ना बैटरी बनवा के इसके साथ लगाएंगे। लगा के अगर 16 किलोवाट की साथ लगी फिर तो क्या बात है, 20 यानी कि 21 किलोवाट बन जाएगा। और 21 किलोवाट के अंदर 80% बेस्ट बैटरी को डिस्चार्ज करवा के भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16 किलोवाट तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना इसमें से ले सकेंगे। एक्टिव यूनिट्स जो हैं 16 किलोवाट, मेरे 2 AC रात दिन चलें, अगर दिन के वक्त तो सोलर से चलते हैं, रात के टाइम अगर बैटरी से चलें तो 16 वाट नहीं यूज़ होते, 16 यानी कि यूनिट्स नहीं यूज़ होते। तो ये यानी 10 यूनिट, तकरीबन 8 से 10 यूनिट रात को यूज़ होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद फिर आजकल फिर गर्मियाँ हैं। रात को 5 यानी कि शाम को 5-6 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक 12 घंटों में मेरे ख्याल में 10 यूनिट, क्योंकि एयर कंडीशनर सारा दिन चले होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो उस वक्त इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो जस्ट टेम्परेचर को मेंटेन ही रखते हैं। बाकी ये है कि लोड शेडिंग फिर दोबारा होनी शुरू हो गई है, वो भी काफ़ी, उससे भी बचत है अल्लाह का शुक्र जब से ये बैटरी ली है। और वोल्टेज फिर दोबारा फ्लक्चुएट, क्योंकि जब लाइट्स जो है ना ये बारिशें वगैरह होती हैं तो उस वक्त लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जैसे 6.2 किलोवाट, 6.5 किलोवाट। लास्ट टाइम तो जब सिस्टम नया था एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी थी तो 7 किलोवाट से ऊपर भी चली जाती रही है। तो आजकल भी ऐसा ही होता है, वोल्टेज हाई लो होते हैं और दिन में कोई 40 से 50 मरतबा जो है ना कनेक्ट डिसकनेक्ट होता है ग्रिड, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज हाई लो के साथ मैच नहीं होती तो डिसकनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें फ़ील नहीं होता। पहले ये सारी ज़लालतें हमने देखी हुई हैं कि ग्रिड बंद हो गया, फिर इसमें टाइमर लगा होता है कि आपने जो ना इन्वर्टर जो 40 सेकंड के बाद या 20 सेकंड या 30 सेकंड के बाद चलाएगा सिस्टम। सारे अप्लाइंसेस भी उससे अफेक्ट हो रहे थे कि बार बार ट्रिप होने, बार बार चलने, ऑन ऑफ, ये भी एक प्रॉब्लम था। अल्लाह का शुक्र है कि 5 किलोवाट की बैटरी से ये सारे प्रॉब्लम तो हो गए हैं। अभी 2 घंटे की लोड शेडिंग रात के टाइम पे होती है और 2 घंटे हमारे निकाल हम सोए होते हैं, हमें नहीं पता चलता आती है, क्योंकि रात को मैंने ग्रिड चार्जिंग ऑन रखी हुई है। जो ही लाइट आती है बैटरी फिर दोबारा चार्ज हो जाती है। ऑलमोस्ट जो है ना मैंने देखा है 20 से 25% जो है ना 1 घंटे के अंदर दोनों AC हमारे चल रहे होते हैं, दोनों फ्रिज हमारे चल रहे होते हैं और 1-2 लाइटें या फ़ैन वगैरह भी चल रहे होते हैं। इन्वर्टर का फ़ैन एक 24 घंटे चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 2 घंटे हमारी बैटरी आराम से निकाल जाती है और इसमें तकरीबन आप कह रहे हैं कि 40% 45% बैटरी हमारी यूज़ होती है इस पूरे 2 घंटे के टाइम के अंदर। और अगर हम इसको 80% पे रखें तो 4 किलोवाट हमें ये बैटरी दे जाती है ऑलमोस्ट, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट अभी फ़िलहाल तो। लेकिन ज़्यादा मसला मसाइल बनेगा तो इसको जो है ना अपग्रेड कर लेंगे और उसके लिए भी हमें बजट मैंने भी से एलोकेट करना शुरू कर दिया है। 1-2 साल में इंशाल्लाह जो है ना 16 किलोवाट साथ लग गई, अगर 5 के साथ 16 किलोवाट की बैटरी लग जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।